लेबनान में इजरायली करतब से सिर्फ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है। इसराइल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में आतंकियों के इस्तेमाल किए जाने वाले संचार उपकरणों में विस्फोट से अपनी युद्ध क्षमता का मुजाहिरा कर दिया है। करीब 3 दर्जन आतंकियों के मारे जाने और अन्य सैकड़ों के घायल होने के बाद बिलबिलाए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इसे इसराइल की तरफ से थोपा गया युद्ध बताया है। नसरल्लाह और उसे समर्थन दे रहे ईरान ने इसराइल से इसका बदला लेने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह चीफ ने इसराइल को चुनौती दी है कि वो अपने उत्तरी इलाके में नागरिकों को दोबारा बसाने की कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाएगा। उधर हमास की कमर तोड़ने के बाद इसराइल का पूरा फोकस अपने उत्तरी इलाके पर चला गया है, जहां का माहौल अशांत रहने में हिजबुल्लाह लगातार कामयाब रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने अब अपने सिक्योरिटी अपडेट में लेबनान के दक्षिणी इलाके को विध्वंस करने को प्राथमिकता भी दी है। इसराइल अब 2 लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। पहला, अपने बंधक नागरिकों की रिहाई और दूसरा, हिजबुल्लाह को उसकी मांद में भेजना। नई परिस्थितियों में भारत के सामने बड़ी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, जो गाजा वार में अब तक का राजनयिक का पलड़ा संतुलित रखने में कामयाब रहा था। इस पड़ोसी देश ने अगर हिजबुल्लाह के साथ इसराइल के खिलाफ युद्ध स्तर तक के संघर्ष का मन बना लिया तो भारत के लिए संतुलन साध पाना लगातार मुश्किल होता जाएगा। ईरान के संघर्ष में सीधे शामिल होने से युद्ध मैदान में अमेरिका का आना भी लगभग तय हो जाएगा। ये नई दिल्ली के सामने कहीं अधिक जटिल कूटनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। इस क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ये भारतीय अक्सर अपने परिवार को एकमात्र कमाऊ सदस्य होते हैं और भारत में अपने परिवारों के पास अच्छा खासा धन भेजते हैं। नई दिल्ली उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होगी। भारत के लगभग 2/3 कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पश्चिमी एशियाई क्षेत्र से होती है और कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति पर प्रभाव देश की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। 2012 में नई दिल्ली में एक इजरायली राजनयिक की पत्नी को एक बम हमले में निशाना बनाया गया था। भारत उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहेगा। भारत ने अब तक इस क्षेत्र में अस्थिर स्थिति पर कोई भी बयान नहीं दिया है। अप्रैल में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद भारत ने शत्रुता बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और तत्काल प्रभाव से तनाव कम करने का आह्वान किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उस समय ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और इसराइल के विदेश मंत्री इजराइल काटज दोनों के साथ स्थिति पर चर्चा की थी। इससे पता चलता कि दोनों पक्षों ने भारत में जो विश्वास जताया है। हालांकि युद्ध की संभावित नई स्थिति में नई दिल्ली के पास क्या लाभ है, ये देखा जाना बाकी है। दरअसल इजरायली सेना का मानना है कि गाजा में हमास की क्षमताओं को काफी हद तक कम करने में सक्षम रही है। उसने उनके मिसाइल और रॉकेट कारखानों को नष्ट कर दिया है। उसने उन सुरंगों पर बमबारी कर दी है जहां वे हथियार और गोला बारूद जमा करते थे। लगभग 15,000 हमास लड़ाकों को मार गिराया है और उसके राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये और सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ को भी खत्म कर दिया है। इन सब के बावजूद भी भारत और इसराइल के बीच में जो घनिष्ठता है और इसके साथ साथ ईरान के साथ भी भारत की जो घनिष्ठता है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लेबनान के खिलाफ इसराइल ने खुले जंग के ऐलान का बिगुल बजा दिया है और लगातार हमला जारी है और उधर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर अटैक किया जा रहा है। अब इन सब के बीच भारत कैसे सामंजस्य बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।